अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने हिंदी सुलभ भारती की दूसरी इकाई का पाठ 3 लकड़हारा और वन शुरू किया था। ये कहानी एक नाटक के रूप में प्रस्तुत थी। इसका पहला दृश्य लास्ट पीरियड में कंप्लीट हो गया था। आज हम इसी नाटक का दूसरा दृश्य शुरू करेंगे, पर उससे पहले इसके पहले दृश्य में क्या हुआ था वह हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, पाठ 3 लकड़हारा और वन, पेज नंबर 30। इसमें पहला दृश्य है, उसमें पात्र कौन कौन से हैं? पहला है लकड़हारा, दूसरा एक ग्रामीण व्यक्ति जो कि भगवान के रूप में आता है, तीसरा लकड़हारे की पत्नी और एक चौथा हरा भरा पेड़। तो पहला दृश्य शुरू होता है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता है और एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है और उस पेड़ की डाल काटने के लिए जैसे ही वह कुल्हाड़ी चलाता है तो वह कुल्हाड़ी पास की ही एक नदी में गिर जाती है। अब वह लकड़हारा बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है कि उसकी जो कुल्हाड़ी है वह पानी में गिर गई है और पानी बहुत ही गहरा है और उस लकड़हारे को तैरना भी नहीं आता। अब उसे बहुत चिंता हो जाती है, अब मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा और कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा। इसी बीच एक ग्रामीण व्यक्ति जो कि भगवान है, वह ग्रामीण का भेष धर के वहां मंच पर आते हैं। वह उसको पूछते हैं क्या हुआ, फिर वह उसकी मदद करते हैं और पानी में छलांग लगाकर उसके लिए कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले वह उसको एक चांदी की कुल्हाड़ी लाकर देते हैं और बोलते हैं यह लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। लेकिन जो ये लकड़हारा था ये बहुत ही ईमानदार था, तो ये वह चांदी की कुल्हाड़ी लेने से मना कर देता है, बोलता यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर वह ग्रामीण फिर से नदी में डुबकी लगाता है और अब की बार वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर आता है, लेकिन वह लकड़हारा उसे भी लेने से इनकार कर देता है, बोलता है यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब वह जो ग्रामीण था वह तीसरी बार नदी में कूदता है और इस बार वह लोहे की कुल्हाड़ी ही लेकर आता है जो उस लकड़हारे की थी। अब वह बोलता है, अब अपनी लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसको बहुत धन्यवाद देता है और बोलता है आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह भगवान है। अब जो वह ग्रामीण आदमी था यानी जो वो भगवान था, वह अपने असली रूप में यानी भगवान के रूप में आ जाते हैं और उसको लकड़हारे से बोलते हैं कि मुझे एक बात तो समझ में नहीं आई। तो लकड़हारा बोलता है वह क्या? ग्रामीण बोलता है मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की कुल्हाड़ी दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा बोलता है दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो कुछ भी मिलता है वही मेरा धन है। क्योंकि ये लकड़हारा बहुत ही ईमानदार था, इसलिए वह दूसरे की चीज को नहीं लेना चाहता था। अब ग्रामीण और भगवान दोनों ही मंच से चले जाते हैं। अब भगवान बोलते हैं धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब उन्होंने जो मदद करी उस लकड़हारे की, तो वह उनको बदले में बोलते हैं कि मैं तुमसे एक वायदा चाहता हूँ कि तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे और ना ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ियां काटोगे। लकड़हारा बोलता है मुझे मंजूर है। इसी तरह से पर्दा गिर जाता है। अब इसके बाद आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। दूसरा दृश्य यहाँ शुरू होता है। अब दूसरे दृश्य में क्या होता है वो देखिए। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। उसकी पत्नी बोलती है अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो, क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? घोड़े बेचकर सोना यानी कि ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब है निश्चिंत होकर सोना, निश्चिंत हो जाना। तो वो उसकी जो पत्नी थी लकड़हारे की, वो राम इससे लकड़हारे से बोलती है रामू के बापू, घोड़े बेचकर तुम क्यों सो रहे हो? क्या तुमको आज लकड़ी काटने नहीं जाना है क्या? लकड़हारा बोलता है जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। क्या मतलब हुआ?
अब आपने देखा होगा कि आजकल जंगल रह ही नहीं गए, पेड़ पौधे दिखते ही नहीं है। सब लोग पेड़ काट काट के, जंगल काट काट के क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं। सीमेंट के जंगल यहाँ पे क्यों बोला गया है सीमेंट के जंगल, यानी कि जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स रहती हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, किस चीज की बनती है, सीमेंट की। तो वही इन्होंने कहा गया है कि बड़े बड़े जंगल काट के ये लोग उस जगह पर क्या खड़े कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, सीमेंट के जंगल खड़े कर रहे हैं। अचानक उसे चोट लगती है और वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। तो जब पेड़ की छांव, पेड़ बहुत बड़ा था और वहां से बहुत ठंडी ठंडी हवा, पेड़ के नीचे कभी आप बैठिए तो देखिए कैसा होता है, बहुत ठंडी हवा चलती है वहां पर उस पेड़ से। तो वह भी उस पेड़ की छांव में बैठ जाता है और बोलता है, आह कितनी ठंडी छाया है, मेरी तो सारी थकान ही दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी को संभालता है और सोचता है, अब मैं चलो कहीं और क्यों जाऊं, यही सही, मुझे तो पेड़ काटना ही है, इसे ही क्यों ना साफ करूं। जैसे ही वह कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है, जिस पेड़ की छांव में उसने आराम किया था, जिस पेड़ की छांव से उसकी थकान दूर हो गई थी, वह उठकर उसी पेड़ को काटने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने लगता है और जैसे ही वह हाथ उठाता है तभी पेड़ बोलता है, अरे अरे यह क्या कर रहे हो। पेड़ उस लकड़हारे से कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो। लकड़हारा एकदम चौंक कर, कौन, वो एकदम अचानक से डर जाता है, चौंक जाता है कि ये किसकी आवाज आ रही है। आसपास नजर देखता है, नजर दौड़ाता है, देखता है कोई भी नहीं है। पेड़ बोलता है, अरे भाई यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर जाता है, कौन, भूत। कोई पेड़ कभी बोल सकता है क्या, तो इसलिए वह लकड़हारा डर जाता है, वो सोचता कोई भूत है। पेड़ बोलता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से देखता है पेड़ की तरफ, क्या तुम बोल भी सकते हो। पेड़ बोलता है, भाई मुझ में भी प्राण है, मुझ में भी जान है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो। बेकसूर यानी कि निर्दोष, जिसने कभी कोई गलती ना की हो, कोई कसूर ना किया हो। तो वह उस लकड़हारे से बोलता है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो, मुझ पर क्यों कुल्हाड़ी चला रहे हो। लकड़हारा बोलता है, तो क्या करूं, मेरे चार चार बच्चे हैं, मुझे उनको पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का, मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता है। पेड़ बोलता है, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सब कुछ देता हूँ। लकड़हारा बोलता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें तुम उपकार की क्या बात है, तुम कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, यह तो तुम्हारा काम है, इस एक पेड़ का काम ही है कि शुद्ध हवा देना, पानी देना, भोजन देना, फल देना, सब्जियां देना, यह सब तो तुम्हारा काम है, तुम कोई उपकार नहीं कर रहे हो किसी के ऊपर। तब पेड़ बोलता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम तो मैं ही करता हूँ। पेड़ उसको समझा रहा है कि हवा को शुद्ध करने का काम तो मैं ही करता हूँ। अब लकड़हारा बोलता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है, मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो क्या करूंगा। पेड़ बोलता है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। क्या तुम अपने स्वार्थ, स्वार्थ यानी कि सेल्फिश होना, तो क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। लकड़हारा बोलता है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। लकड़हारा को दूसरा काम नहीं आता था, तो इसलिए उसने बोला, मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो मैं अपने घर क्या लेकर जाऊंगा लकड़ियां, और क्या अपने घर में बच्चों को खिलाऊंगा, तो क्या मैं इस तरह से अपना घर उजाड़ दूं। पेड़ बोलता है, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह से हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन सब खत्म हो जाएगा, अगर सभी लोग इसी तरीके से पेड़ काटते रहेंगे तो। लकड़हारा बोलता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, पेड़ नहीं काटूं तो मैं अपना घर कैसे चलाऊं। पेड़ बोलता है, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ है खुद अपना नुकसान करना, ठीक है। कभी, अब वो पेड़ उसको समझा रहा है, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं उसी तरह से हमें पेड़ों की भी देखभाल करनी चाहिए, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा समझ जाता है
और हामी भरता है और उसी समय पर्दा गिर जाता है। तो इस नाटक के जरिए कवि अरविंद भटनागर जी ने पर्यावरण की रक्षा करने का एक अच्छा उपदेश दिया है और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर वनों के संरक्षण पर जोर दिया है और इसी के साथ ही साथ छोटे परिवार पर भी जोर दिया है। आई होप आप सभी को भी यह नाटक अच्छा लगा होगा और पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को भी समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।